Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about human reproduction chapter. This is the third chapter of NCERT. Let's start now. Some important definition. Formation of gamete is called gametogenesis. ये आपकी जितने भी डेफिनेशन मैंने पॉइंट्स वाइज नोट कर रखे हैं वो आपके पूरे चैप्टर से निकालकर अलग मैंने एक स्टार्टिंग वाले पेज पे राइट कर रखा है. ओके, तो दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस आपको मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था. गैमेटोजेनेसिस टू वर्ड से मिलकर बना होता है. गैमेट और जेनेसिस मतलब गैमेट का जेनेसिस, गैमेट जनरेट हो रहे होंगे तो इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दिस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. अगर आपको जो मतलब जो स्पर्म है अगर जब वो ट्रांसफर होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन. क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन. फाइन. ठीक. ब्लास्टोसिस अटैच टू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. मतलब जो आपको मेल एंड फीमेल के बाद जो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद मोरुला बनता है, देन ब्लास्टुला बनता है. तो दिस जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जब वो यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन. क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन. राइट. उसके बाद आ जाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो ग्रोथ हो रही होती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस्टेशन. कहां पर हो रहा होगा? यूटेरस में. राइट. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया? डिलीवरी ऑफ बेबी. ठीक. अगर जब वेन बेबी का जब डिलीवरी होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ए मेल टाइम पीरियड. मतलब जो स्पर्म का जो मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? एट अ प्यूबर्टी टू ओल्ड एज. मतलब स्टार्टिंग की 12 to 13 जो ईयर होते हैं वहां से स्टार्ट होके आपका ओल्ड एज तक आपका स्पर्म को फॉर्मेशन होता है. ठीक है, मेल पे. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? फॉर्मेशन ऑफ एग इन फीमेल टाइम. तो देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी तो हमने सिस्टम की बात करी. सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या उसमें मतलब पोजीशन होती है, वो सारी चीजें देख ली थी. अब देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में. फर्स्ट क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स,
देन थर्ड है एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। उसके बाद देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट में क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। जो मेल का जो गैमीट होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जो कि कहाँ फॉर्मेशन होता है उसका, टेस्टिस में। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, टेस्टिस, राइट। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का जो उसको क्या बोलते हैं, उसके डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट डक्ट और पाइप, मैंने अभी बताया था ना, डक्ट और पाइप हेल्प इन अ ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द बॉडी। तो ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो दिस तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पेनिस, राइट। तो दिस इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या आता है, टेस्टिस, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, पेनिस, राइट। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड ऑफ गैमेट। जो ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं तो इसके अंदर पे जितनी भी ग्लैंड्स आती है वो स्पर्म को या मेल गैमेट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये उनका वर्क होता है क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, मेल गैमेट को या फिर स्पर्म को, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। इतना समझ में आया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इसका एग्जांपल टेस्टिस है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इसका एग्जांपल पेनिस है। एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, इसका एग्जांपल क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, राइट। इतना आपको समझ में आया। अब देख लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मतलब जो इसका सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये जो आपकी लाइनिंग दिख रही है, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपके मेल जर्म सेल प्रेजेंट होती है। जो ये लाइनिंग दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल, क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल। तो इसमें ही आपका क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, मेल जर्म सेल्स का, ठीक है। मेल जर्म सेल्स का एक और नाम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो इससे एक और नेम क्या होता है, मेल जर्म सेल, यहीं पे मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है और इसका एक और नाम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, तो ये जो सर्कल होता है इसको क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस, राइट। तो ये जो सेमनीफेरस इतनी लाइनिंग है ये कितनी होती है, अप्रोक्स 900, ठीक है। कितनी होती है, 900 होती है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं जो सर्कल वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस, जहाँ पर जो मेल जर्म सेल होते हैं वो यहाँ पर आकर अकाउंट होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर आकर अकाउंट होते हैं, ओके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपका जो ये देखिए जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है इसे क्या बोलते हैं, वॉस इफ्रेंसिया, क्या बोलते हैं, वॉस इफ्रेंसिया। तो जो स्पर्म होता है या फिर मेल गैमीट होता है तो वो यहाँ से होकर रेटिटेस्टिस से होकर वॉस इफ्रेंसिया में आता है। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए आपको ये जो मुंह में यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस, क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस। तो जो मेल गैमीट होता है वो सबसे पहले रेटिटेस्टिस में आता है, रेटिटेस्टिस से वॉस इफ्रेंसिया में, देन वॉस इफ्रेंसिया से एपिडाइडमिस। तो ये एपिडाइडमिस जो होता है ये स्पर्म को मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, क्या, मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्पर्म मूवमेंट कर लेते हैं, मोटेलिटी जब जिन्हें मिल जाती है वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, बट जिन्हें नहीं मिल पाती वो यहीं पे क्या हो जाते हैं, यहीं पे ही उनकी डेथ हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका देख रहे होंगे जो आपकी ये डक्ट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, वॉस डिफरेंशिया, क्या बोलते हैं, वॉस डिफरेंशिया, जो कि इसके सबसे नीचे वाले पार्ट से ज्वाइंट रहता है, राइट। तो देखिए ये आपका जो ये वाली आपको डक्ट दिख रही है ये दिस इज कॉल्ड एज अ वॉस डिफरेंशिया, जो कि एपिडाइडमिस के क्वाडा पार्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, सबसे नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट होती है। उसके बाद आ जाते हैं, जब ये आपको देख रहे हैं कि जो स्वैलन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एम्पुला। दिस इज अ रेस्टिंग पॉइंट, रेस्टिंग पार्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्पर्म जो होते हैं रेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टे करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल पार्ट दिखता है जो कि इजैकुलेटरी डक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें 70% सीमेन होता है प्लस फ्रक्टोज होता है। तो सीमेन जो होता है मोटेलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। उसके बाद
उसके बाद इसमें कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? पेयर्ड फॉर्म में। उसके बाद आ जाते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो होता है उसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो लेकिन ये जो होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं होता है, ये सिंगली होता है, ठीक है, सिंगल होता है, नॉट अ पेयर्ड, जो कि यूरेथ्रा के बोथ साइड पे अटैच होता है। ओके, तो दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ये जो इसका वर्क होता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मोर्टेलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मोर्टेलिटी प्रोवाइड करता है और मूवमेंट करने में एक्टिवनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो ये उसमें वर्क करते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए, जो आपका कॉपर्स ग्लैंड होता है ये पेयर्ड फॉर्म में होता है, जो कि यूरेथ्रा के बोथ साइड पे अटैच होता है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है? जो ये जो मतलब जो ग्लैंड्स होती है ये सिक्रेट करती है म्यूकस। क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस, ठीक है, जो कि मिल्की फ्लूइड टाइप्स होता है, ठीक है। तो इसका वर्क क्या होता है? ये स्पर्म को मोर्टेलिटी प्रोवाइड करती थी, मोर्टेलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जो स्पर्म होता है वो आगे को मूव कर सकता है इजिली, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहां से आपका यूरिन पास आउट होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्टार्टिंग के जो फेज, स्टार्टिंग की जो स्किन देख रहे हैं उसे बोलते हैं प्रिप्यूज या फिर फोर स्किन, जो कि सॉफ्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो स्टार्टिंग जहां से आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड होता है उसे बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। उसके बाद जो इसकी कवरिंग होती है उसे बोलते हैं ग्लास पेनिस, ठीक है। तो जो ग्लास पेनिस होती है वो इन सभी पार्ट को कवर करे रहती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए कि फॉरवर्ड ऑफ स्पर्म थ्रू एसेसरी डक्ट सीक्वेंस। जो ये फॉरवर्ड स्पर्म जो होता है किस टाइप से, किस सीक्वेंस से फॉरवर्ड हो रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स में। ओके, सेमनीफेरस टिब्यूल से होते हुए वो कहाँ पर जाता है? रेटिटेस्टिस में, ठीक, जो कि आपका ये देखिए सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेटिटेस्टिस। तो जो फिर उसके बाद सेमनीफेरस से कहाँ जाता है? रेटिटेस्टिस में। देन रेटिटेस्टिस से आपका कहाँ पर जाता है? वास एफ्रेंसिया में, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो रेटिटेस्टिस से कहाँ जाता है? वास एफ्रेंसिया में। देन आफ्टर वास एफ्रेंसिया से एपिडाइडिमिस। अभी ये एपिडाइडिमिस में गया तो यहाँ पर एपिडाइडिमिस में इसका वर्क क्या होता है? मोर्टेलिटी का, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो स्पर्म होता है वो मूवमेंट करना सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्पर्म मूव कर पाते हैं वही आगे फॉरवर्ड होते हैं और जो नहीं मूव कर पाते हैं वो यहीं पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये एपिडाइडिमिस हो गया। तो एपिडाइडिमिस के बाद कहाँ पर जाता है? वास डिफरेंशिया में। तो वास डिफरेंशिया जो होता है डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एपिडाइडिमिस के क्वाड्रा पार्ट से अटैच होता है, ठीक है। तो वास डिफरेंशिया में गया। देन आफ्टर वास डिफरेंशिया से आपका कहाँ पर जाता है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में। अब ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं ये किस में आते हैं? इसमें कौन कौन से पार्ट आता है? इसमें आता है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये सारे किस में आते हैं? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। देन आफ्टर आपका जाता है कहाँ पर? इसमें यूरेथ्रा में। कहाँ पर जाता है? यूरेथ्रा में। देन आफ्टर यूरेथ्रल मीटस में। उसके बाद यहाँ पर आपका इजिली पास आउट हो जाता है, ठीक है। यहीं से आपका स्पर्म भी पास आउट होता है एंड यूरिन भी पास आउट होती है, ठीक है। चलिए फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, पहले आउटर वाली लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। उसके बाद जो ये रेड कलर का आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं डार्टोस मसल, जो कि टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो अंदर का सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं इसे बोलते हैं टेस्टिस, राइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये आप लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। यहीं पे आपका मेल जर्म सेल बनता है और स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, तो ये भी, ठीक है, मेल जर्म सेल यहाँ पर बनता है। उसके बाद जब ये मेल जर्म सेल जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो आप कहाँ पर आ जाता है? ये सर्कुलर पार्ट में, जो कि रेटिटेस्टिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेटिटेस्टिस में आ जाते हैं स्पर्म। फिर यहाँ से कहाँ आ जाते हैं? वास एफ्रेंसिया में, जो कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वास एफ्रेंसिया। जब वास एफ्रेंसिया में आ जाते हैं देन आफ्टर आपका कहाँ जाते हैं? एपिडाइडिमिस। तो यहाँ पर आपको स्पर्म की मोर्टेलिटी मिलती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं तो स्पर्म के क्वाड्रा पार्ट से अटैच होता है क्या? आपका वास डिफरेंशिया, ठीक है। तो वास डिफरेंशिया जो होता है
यहाँ से आपका एम्पुला होता है जो कि सोलिन स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद सोलिन स्ट्रक्चर से आपका क्या मिल जाता है, सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे आपका 70% सीमेन मिलता है प्लस फ्रक्टोज मिलता है। तो जो फ्रक्टोज होता है वो एवरी मेल्स हैव डिफरेंट फ्रक्टोज प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, तो जो सेमिनल वेसिकल होता है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है और यूरेथ्रल के बोथ साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगली होता है, नॉट अ पेयर्ड फॉर्म, और यूरेथ्रल को कवर करे रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं काउपर्स ग्लैंड। जो अच्छा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो मिल्की फ्लूइड देता है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं काउपर्स ग्लैंड या फिर इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ये जो होता है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, वो स्पर्म को मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसको आगे फॉरवर्ड होने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको मिलता है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, यूरिनरी स्टोर होता है और यही से आपको पास आउट होता है यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो इंड होता है, जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से इंड होता है उसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। फिर उसके बाद जो इसके कवर करे रहती है स्किन उसे बोलते हैं प्रोपियस या फिर फोर स्किन, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड इज ग्लांस पेनिस, जो कि इस स्किन जिसे ये स्किन जो होती है वो कवर कर रहे थे, जो कि स्मूथ टाइप्स होती है, राइट। देखिए हमने जो पिछले पार्ट में देख लिया है, तो हमने कितने जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसके कई सारे पार्ट हमने पढ़े हैं, तो उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है हेडिंग, स्क्रोटम। तो इट इज अ पाउच ऑफ डीपली pigmented skin divided into two separate. They have dartos muscles and this dartos muscles are attached to scrotum, ठीक है। जो dartos muscle थी वो scrotum से attached थी ना। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इज स्क्रोटम इज अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये लोअर किससे, बॉडी टेम्परेचर से ये लोअर होता है, ठीक है। तो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो टेस्टिस देख रहे हैं यही मतलब जो स्क्रोटम होता है वही आपका ये जो टेम्परेचर वो बैलेंस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, क्या दे रखा है, दिस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। इतना पहले समझ लेते हैं कि जो ये जो टेम्परेचर होता है वो स्पर्म को डेवलप करने में हेल्प करता है, ओके। फिर उसके बाद ईच सैक कंटेन्स वन टेस्टिस, मतलब कि जो टू पेयर्ड में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं तो ये अलग अलग मतलब दोनों टेस्टिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देते हैं सेकंड जो आपका पॉइंट दे रखा है टेस्टिस, तो इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो इन द किडनी द डेसेंट इनटू द स्क्रोटम। जो स्टार्टिंग की फेज होते हैं, जैसे कि कोई न्यू बेबी आपका ग्रो कर रहा है या फिर जन्म ले रहा है, ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग की फेज में आपका जो टेस्टिस है वो आपका किडनी से होते हुए गुबर्नाकुलम जो डक्ट होती है वहां से होते हुए आपका टेस्टिस आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, कॉर्ड द स्ट्रक्चर अराइजेस कॉल्ड गुबर्नाकुलम। यही देखिए यहाँ पर दे रखा है कि जो टेस्टिस आपका जो न्यू बेबी में आता है तो वो किडनी से होते हुए गुबर्नाकुलम की लाइन से होते हुए आपका मतलब सेफ पोजीशन पे आ जाता है जहां पर उसे होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस। जब हम टेस्टिस को कट करके देखते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, अगर हम टीएस टेस्टिस की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 सेल्स दिखती हैं। कितनी, 2 सेल्स दिखती हैं। पहली ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये जो इस टाइप की सेल्स दिख रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, सर्टोरी सेल्स या फिर क्या बोलते हैं, नर्स सेल, ठीक है। सर्टोरी सेल्स और नर्स सेल, जो कि इसका वर्क क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, मतलब ये जो होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर सेकंड देख रखे हैं कि स्टार्टिंग में जो सेंटर पे दे रखा है इसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। तो इसका वर्क फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन या फिर इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, ठीक है। तो इस टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन सिक्रेट करता है, कौन सिक्रेट कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल या फिर एक और क्या बोलते हैं इसका नाम, लीडिंग सेल। उसके बाद आते हैं
अब इसका वर्क क्या होता है देख लेते हैं। मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसको मेंटेन करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के बनने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना इसका फंक्शन होता है। उसके बाद समझ में आया। तो मेन इसका वर्क क्या हो गया, जो आपको मेल्स में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर जनरेट होते हैं तो ये वो काम करता है। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जनरेट करता है। इतना समझ में आया। देखिए अभी एक पॉइंट में लिखा हुआ है सर्टोली सेल्स हैव टू हार्मोन। तो सर्टोली सेल्स जो होता है उसका फंक्शन तो हमने समझ लिया कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, बट इसमें भी ये इसमें भी टू हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। कौन जो हार्मोन्स होता है उसका वर्क क्या होता है, इनहिबिट हार्मोन्स, और दूसरा क्या होता है MIH मतलब मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स और मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो फंक्शन देख लेते हैं। दिस रीजन मेल हैव नो यूटेरस, मतलब जो MIH होता है मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होता है वो मेल में यूटेरस को बनने से रोकता है। राइट, दिस रीजन मेल हैव नो यूटेरस, इसके कारण जो होता है मेल में यूटेरस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, एंड कंट्रोल मेड अप ऑफ मोर नंबर ऑफ स्पर्म। अगर जब स्पर्म की जो नंबर ऑफ काउंटिंग है वो अगर इंक्रीज हो रही है मतलब ज्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करता है कौन, MIH मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। क्या हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं कि सर्टोली सेल्स हैव 2 हार्मोन सीक्रेट, मतलब सर्टोली सेल्स होता है 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन सा, इनहिबिन हार्मोन्स और MIH मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जिसका वर्क क्या होता है, दिस रीजन हैव नो यूटेरस, मतलब जो मेल में है वो यूटेरस बनने से रोक देता है। फिर उसके बाद एंड कंट्रोल मेड अप ऑफ मोर नंबर ऑफ स्पर्म, जो मोर नंबर ऑफ स्पर्म जब उनकी फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है तो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ओके, देखिए फिर उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट आ जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सेमनीफेरस टिबियोस। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि 900 इन ईच टेस्ट, जो ये जो होते हैं 900 ईच टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं तो ईच टेस्टिस में 900 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक में 900 हो गया और दूसरे में 900 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल ऑफ ईच सेमनीफेरस टिब्यूल्स इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर्ड, मतलब कि जो एक टेस्टिस की जो लेयर होती है उसी में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे, लाइनिंग वाइज। उसके बाद आते हैं जर्मिनल एपिथेलियम की जो स्पर्म थे वो कैसे जर्मिनेट हो रहे थे वो देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स इन दिस एपिथेलियर आर क्यूबॉइडल कॉल्ड मेल जर्म सेल। जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, एपिथेलियम के कई सारे पार्ट होते हैं, मैं आपको आगे बहुत सारे जो चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको जो एपिथेलियल सेल होता है, एपिथेलियम में भी क्यूबॉइडल जो सेल्स होते हैं उससे बनते हैं। ठीक है, कौन बनते हैं, मेल जर्म सेल। किससे बनते हैं, एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल से बनते हैं। उसके बाद जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अब देखें जो फेज होता है कैसे क्या बन रहे हैं वो देखिए, एरोवाइज मैंने आपको दिखा रखा है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी FSH सीक्रेट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक्ट ऑन स्पर्मेटोगोनिया, देन आफ्टर कन्वर्ट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद देखिए जब प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है तो वहां तब उस टाइम पे FSH सीक्रेट होता है। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH सीक्रेट होता है। FSH का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको। FSH जो होता है, FSH सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर उसके बाद आते हैं तो जो वो वर्क करता है कहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया पे वर्क करता है। तो जब स्पर्मेटोगोनिया पे जब वर्क करता है तो उससे आपको क्या बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2n उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2n क्रोमोसोम होते हैं। जब उनमें माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है, जो एक सेल कितने का पार्ट में डिवाइड हो रही थी, 2 सेल्स में। ठीक है, एक सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो रही होगी, 2 सेल्स में। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, माइटोसिस है, माइटोसिस डिवीजन। फिर उसके बाद जब माइटोसिस डिवीजन हो जाता है तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये भी 2n क्रोमोसोम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, मतलब
उसमें भी जो पहले तो वो 1 सेल जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 सेल में। फिर अब जो 2 सेल में कन्वर्ट हो गया है तो अब उसमें मियोसिस डिवीजन होता है जिसमें कि 4 सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, राइट। फिर उसके बाद जब मियोसिस डिवीजन हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब ये पहले तो 2n थे ना, अब ये n सिंगल क्रोमोसोम बन जाते हैं, n क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें मियोसिस डिवीजन, मियोसिस सेकंड डिवीजन, पहले तो हो गया एक बार मियोसिस डिवीजन तो उसको बोल दिया मैंने फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगेन मियोसिस डिवीजन होता तो उसे हमने बोल दिया सेकंड मियोसिस डिवीजन, राइट। फिर उसके बाद जब इसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन हो जाता है तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटिड्स में। किसमें, स्पर्मेटिड में। जब स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाता है तब जब स्पर्मेटिड जो ये जो नाम है तो इसमें जो स्पर्म होगा उसके केवल क्या बनेगा, हेड बनेगा। क्या बनेगा, हेड। इसमें फ्लैजिला नहीं होगा, राइट। इसमें फ्लैजिला नहीं होगा तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, n क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में अब इसमें फ्लैजिला अटैच हो जाता है, इसके हेड पार्ट से फ्लैजिला अटैच हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, राइट। स्पर्मेटिड में जब स्पर्मियोजेनेसिस हुआ तब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके हेड पार्ट में फ्लैजिला अटैच हो जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर डिवीजन हुआ वैसे सेल्स में कैसे डिवीजन होके कितने पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहले 2n सेल्स था, उसके बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तो वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इन 2 पार्ट में भी क्या हो गया, मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन होगा तो अब 1 सेल से कितने पार्ट में कन्वर्ट हो गया, 4 सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो गया। अब देखिए एक सेल में कितने पार्ट में डिवाइड होगा, अब एक सेल में भी डिवीजन होगा तो एक सेल में जब डिवीजन होगा तब कितने पार्ट में डिवाइड होगा, वो भी 2 सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। जब 2 सेल में डिवाइड हुआ फिर 2 सेल, ये जो 2n है ये भी nn में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर जब nn में कन्वर्ट हो गया अब इसमें मियोसिस डिवीजन अगेन होगा क्योंकि मियोसिस सेकंड भी लिखा हुआ है ना। तो मियोसिस सेकंड में जब डिवाइड होगा तो ये 4 सेल में कन्वर्ट हो गया, 1 सेल से 4 सेल में कन्वर्ट हो गया। तो इसे क्या बोला मैंने, मियोसिस सेकंड डिवीजन। पहला वाला डिवीजन कैसे हुआ था, यहाँ पर हुआ था पहला वाला मियोसिस फर्स्ट, और यहाँ पर कैसा होगा, मियोसिस सेकंड, ओके। तो जब यहाँ पर जो मियोसिस सेकंड डिवीजन हो गया था तो ये जो सर्कुलर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्पर्मेटिड से। फिर उसके बाद जब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जब होती है देन आफ्टर दे आर कन्वर्टेड स्पर्मेटोजोआ। इस कंडीशन पे, स्पर्मेटोजोआ कंडीशन पर यहाँ पर आपका फ्लैजिला, ठीक है, अटैच हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, किससे, स्पर्मेटिड, ठीक है। स्पर्मेटिड से फ्लैजिला जब अटैच हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलता है, स्पर्मेटोजोआ, जो कि मियोसिस सेकंड के बाद ये 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेटिटेस्टिस। क्या है, रेटिटेस्टिस। इट इज अ यूनियन ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। ये कहाँ से मॉडिफाइड होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल टू द वॉस एफ्रेंसिया, मतलब जो यहाँ से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, स्टार्टिंग रेटिटेस्टिस जो हो गया तो वो बीच का पार्ट हो गया, तो इसके साइड में कहाँ पर सेमनीफेरस से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है, वॉस एफ्रेंसिया में। तो स्पर्म सबसे पहले कहाँ से आया, सेमनीफेरस टिब्यूल से होते हुए कहाँ जाता है, वॉस एफ्रेंसिया में, ठीक है। तो ये यहाँ जो इन दोनों के बीच का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस, राइट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका वॉस एफ्रेंसिया। ये देख लेते हैं क्या इसमें क्या बोला जा रहा है, इट्स कैरी स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू द एपिडाइडमिस। ये जो होता है इस कंडीशन पे, इस वाले पार्ट पे क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो रेटिटेस्टिस से होते हुए कहाँ पर जाता है, एपिडाइडमिस। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका, रेटिटेस्टिस, एंड एंड पॉइंट क्या है इसका, एपिडाइडमिस, ठीक है। तो रेटिटेस्टिस से होते हुए कहाँ जाता है, एपिडाइडमिस के पार्ट में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का पार्ट को क्या बोल दिया हमने, वॉस एफ्रेंसिया, राइट, ठीक है, जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आते हैं दे अराइजेस फ्रॉम रेटिटेस्टिस, वही लिखा हुआ है कि वो रेटिटेस्टिस से अराइज होता है, राइट।
देन आफ्टर आपका देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है। हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स कैसा होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो ये इसका स्ट्रक्चर होता है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अप्रॉक्स 6 मीटर इन लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 मीटर लेंथ होती है इसकी, ठीक है। हाईली कॉइल्ड होता है और 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। स्पर्म गेन मोर्टेलिटी, यहाँ पर जो एपिडर्मिस जो पार्ट होता है यहाँ पर स्पर्म को क्या होता है, मोर्टेलिटी गेन होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है, एपिडर्मिस में क्या होती है, मोर्टेलिटी गेन करता है, ठीक है स्पर्म। फिर उसके बाद देख लेते हैं एंड दे डिवाइडेड 3 पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड होता है एपिडर्मिस, 3 पार्ट में। ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कैप्यूट। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्पस। एंड थर्ड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाडा, ठीक है। 3 पार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कैप्यूट, मिडिल पॉइंट कॉर्पस एंड एंड पॉइंट क्या होता है, कॉडा। तो इसके कॉडा पार्ट से आपको वॉस डिफरेंशिया अटैच होता है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं, वॉस डिफरेंशिया दे अराइजेस फ्रॉम कॉडा पार्ट ऑफ एपिडाइडमिस, ठीक है। तो जो ये एपिडाइडमिस के थर्ड वाले मतलब सबसे नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं क्वाडा पार्ट, जो कि अभी हमने पिछले वाले पेजेस में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। कौन क्या होता है इसका नाम, वॉस डिफरेंशिया। देन आफ्टर वे वॉस डिफरेंशिया एंटर इनटू एब्डोमिनल कैविटी, राइज कहाँ पर हो रहा था, एपिडर्मिस के क्वाडा पार्ट से। अब एंटर कहाँ पर कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी में, राइट। तो एब्डोमिनल कैविटी से में वहां पर आपका एंड होता है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ होता है, क्वाडा पार्ट के एपिडर्मिस के क्वाडा पार्ट से, एंड इंटर कहाँ पर करता है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्पुला। तो वॉस डिफरेंशिया के जस्ट मतलब जस्ट जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पुला। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वॉस डिफरेंशिया, जो कि वॉस डिफरेंशिया के जस्ट दूसरा जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एम्पुला। दिस इज अ स्वेलन स्ट्रक्चर, कैसा होता है, स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। एंड देयर स्पर्म टेम्परेरी स्टे इनसाइड, मतलब यहाँ पर जो स्पर्म होता है वहाँ यहाँ पर जो एम्पुला पार्ट होता है यहाँ पर स्पर्म सम टाइम के लिए रेस्टिंग होता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। तो यहाँ पर स्टे इनसाइड, यहाँ पर स्टे करता है, ठीक है, स्पर्म जो होता है स्टे करता है। देन आफ्टर आपका आ जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है एम्पुला के जस्ट बाद वाले जितने भी पार्ट होता है वो किसके अंदर में आता है, इजैकुलेटरी डक्ट के, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एम्पुला के जस्ट बाद जो होता है इजैकुलेटरी डक्ट आपके स्टार्ट हो जाती है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ यूरिन एंड स्पर्म आर पासिंग थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब यूरिन एंड स्पर्म जो होता है उसका एक ही एरिया होता है जहाँ से आपका जो स्पर्म है और यूरिन है पास आउट होता है, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम एम्पुला टू द ग्लैंड्स पेनिस एंड कैरी स्पर्म। जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है उसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, एम्पुला, और एंड पॉइंट क्या होती है, ग्लैंड्स पेनिस। मतलब स्पर्म जो होगा वो एम्पुला से स्टार्ट होकर कहाँ पर ट्रेवल करेगा, कहाँ तक, ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा इस पार्ट में, ठीक है। तो इसके बीच में जितना भी पार्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अभी इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं वो कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट डज नॉट स्टोर स्पर्म, ये जो होता है स्पर्म को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। जो सेमिनल वेसिकल होता है यहाँ पर स्पर्म जो होता है स्टोर नहीं होता, ठीक है। इट फॉर्म 70% पार्ट ऑफ सीमेन एंड गेन मोर्टेलिटी। ये जो होता है सेमिनल वेसिकल जो होता है वो 70% सीमेन को रिलीज करता है, ठीक है। क्या रिलीज करता है, 70% सीमेन को रिलीज करता है, जो कि स्पर्म की मोर्टेलिटी में हेल्प करता है, ओके। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टीन एंजाइम। इसको देख लेते हैं। तो ये जो होता है पहले तो हो गया कि वो सीमेन रिलीज करता है जो कि मोर्टेलिटी में हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, इससे जो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारा पार्ट में फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है एंड सर्टेन एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज जो होता है वो सभी मेल्स में डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट होता है,
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फ्रक्टोज आर फाउंड ओनली स्पर्म एंड एवरी मेल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हेल्प इन आइडेंटिफाई रेप विक्टिम। तो जो फ्रक्टोज होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में ही प्रेजेंट होते हैं एंड एवरी मेल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्रक्टोज, ठीक है। उसके बाद जो फ्रक्टोज जो होता है वो इससे ही आपका जो रेप विक्टिम होते हैं इनका आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, नेक्स्ट बी नंबर दे रखा है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इसको देख लेते हैं। पहला हो गया सेमिनल वेसिकल, सेकंड हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब देखिए वो जो सेमिनल वेसिकल होता है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सिंगल और लार्ज एसेसरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है। कैसा होता है, सिंगल होता है, लार्ज होता है और एसेसरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है, जो कि सराउंडेड बाय यूरेथ्रा, जो कि यूरेथ्रा को सराउंडेड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, इट्स सिक्रीट मिल्की फ्लूइड दैट कंटेन सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एसिडोफॉस्फेटेज। क्या क्या सिक्रेट करते हैं, मिल्की फ्लूइड सिक्रेट करते हैं एंड सिट्रिक एसिड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एसिडोफॉस्फेटेज, ये सारी चीजें प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। देन इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एक्टिवेट द स्पर्म टू स्विम। इतना पहले समझ लेते हैं। तो ये जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड एक्टिवेशन, स्पर्म को स्विम करने में जो एक्टिवेशन की मतलब इंपॉर्टेंस होती है, एक्टिवेशन को रिक्वायर्ड होती है, तो वो प्रोवाइड करता है। तो एक्टिवेशन में वर्क करता है और दूसरा न्यूट्रिशन में वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आता है विद द इंक्रीज ऑफ एज एंड शेप एंड साइज ऑफ द प्रोस्टेट चेंजेस। मतलब जैसे जैसे आपके जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ होती जाती है, डेवलपमेंट होता है, तो उसी तरीके से इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का शेप एंड साइज जो होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं सी पॉइंट। सी पार्ट आपका दे रखा है क्या, काउपर्स ग्लैंड। क्या दे रखा है, काउपर्स ग्लैंड। इसको देख लेते हैं। वो हो गया पेयर्ड फॉर्म में, ये हो गया सिंगल लार्ज में, और ये भी पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पेयर्ड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा एंड दे सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड। इतना समझ लेते हैं। पहले तो ये हो गया कि ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यूरेथ्रा के बोथ साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा के बोथ साइड में प्रेजेंट होते हैं। और क्या सिक्रेट करते हैं, एल्कलाइन फ्लूइड। क्या सिक्रेट करते हैं, एल्कलाइन फ्लूइड। सिंस स्पर्म आर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम, जब एल्कलाइन मीडियम स्पर्म को मिल जाता है तो वो अच्छे से स्विम कर पाता है और एक्टिव हो पाता है, ठीक है। एक्टिव होके स्विम कर पाता है एल्कलाइन मीडियम है। तो एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसको एक और नाम क्या बोलते हैं, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दे ऑल्सो सिक्रेट म्यूकस एंड दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। इसको देख लेते हैं। ये जो होता है, जो काउपर्स ग्लैंड जो होता है, सबसे पहले तो एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है और दूसरा क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस, जो कि बहुत ही विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। कैसा होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। एंड दे हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। इसका वर्क क्या होता है, पेनिस को लुब्रिकेशन करना, ठीक है। पेनिस का लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है। इतना आपको समझ में आया। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये सेमिनल वेसिकल हो गया। तो सेमिनल वेसिकल जो हो गया वो पेयर्ड फॉर्म में होता है और सीमेन सिक्रेट करता है 70%, फ्रक्टोज होता है सिक्रेट करता है, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका वर्क क्या हो गया कि एवरी मेल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं और इससे आपका रेप विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन भी करी जा सकती है, किससे, फ्रक्टोज से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सिंगल लार्ज एसेसरी ग्लैंड होता है जो कि यूरेथ्रा को सराउंडेड करे रहता है। फिर उसके बाद क्या सिक्रेट करता है, मिल्की फ्लूइड सिक्रेट करता है, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एसिडोफॉस्फेटेज। उसके बाद क्या वर्क होता है इनका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को एक्टिवनेस प्रोवाइड करते हैं जो कि जिससे वो अच्छे से स्विम कर पाते हैं। नेक्स्ट इंक्रीज एज के साथ इंक्रीज होता है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का शेप एंड साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है एज के साथ। उसके बाद सी नंबर क्या है, काउपर्स ग्लैंड, जिसको एक और नाम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या सिक्रेट करता है, एल्कलाइन फ्लूइड जो कि स्पर्म को एक्टिवनेस प्रोवाइड करता है और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस। पहला एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करते हैं और एल्कलाइन वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो म्यूकस कैसा होता है, विस्की फ्लूइड होता है जिसके कारण वो पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, दिया है पेनिस, ठीक है।
It consists of long shape that ends in a swollen tip known as a glans penis. जो इसका swollen tip होता है इसे क्या बोलते हैं? glans penis. तो ग्लांस पेनिस के बाद ही आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिलता है, ठीक है। तो जो मतलब सोलिन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सोलिन पार्ट के टिप को क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। एंड दीज आर कवर्ड विद द फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड प्रीप्यूस और फोल्ड स्किन। जो स्किन होती है, जो फोल्ड स्किन होती है, मतलब स्किन जो होती है वो फोल्ड होती है ना, तो फोल्ड जो स्किन होती है उसे क्या बोलते हैं? फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस, राइट। फिर उसके बाद जो कि किससे कंसिस्ट होती है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से कंसिस्ट होती है, राइट। फिर उसके बाद इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड इनटू द शाफ्ट ऑफ द पेनिस एंड मसल्स ऑफ पेनिस, ठीक है। तो जो ये होती है यहाँ से, मतलब जो स्किन होती है यहाँ पर आपके ब्लड की सप्लाई होती है, जो कि पेनिस को पेनिस, और जहाँ से आपके पेनिस में मसल्स बनी होती है, मसल्स होती हैं, तो वो आपके ब्लड ये सारी आपकी उसमें किसमें? फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस टेक प्लेस, यहाँ पे आपका पेनिस का इरेक्शन हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेटोजेनेसिस है उसके दो पार्ट होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये आपको नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।